जिन्होंने अनुचित रीति से लिया वो बीमार और रोगी हैं, और कितने सो भी गए। परंतु जो इसे उचित रीति से लेंगे और यदि बीमार है तो वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो जब आप प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे हो, उसकी देह को खा रहे हो, उसके लहू को पी रहे हो, तो ये वचन पूरा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु मैं तेरे मांस को खा रहा हूं, मैं तेरे लहू को पी रही हूं। परमेश्वर मुझसे बातें कर प्रभु, तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। अभी भी यदि दर्द है, शरीर में दर्द है, यदि आपको जुकाम है, खांसी थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मौसम के अनुसार होना चाहिए, ये परमेश्वर का थोड़ा सा नियम है, ओके मान लेते हैं। लेकिन तो भी प्रभु तो कह रहा है कि कोई हानि तुझे नहीं होगी, कोई महामारी तेरा हिस्सा नहीं है, कोई महारोग तुझे नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा परमेश्वर ने कह दिया, तो अभी क्या समझना है कि जब प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे हैं तो मुझे यह ध्यान देना है कि मैं तरीके से रहूं, मैं सिस्टम से रहूं, और परमेश्वर के वचन को आदर मिले मेरे जीवन से। प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे, अभी भी रोगी है, बीमार है, दिक्कतों में है, तो इसका मतलब परमेश्वर में कमी है, परमेश्वर के ने जो लहू बहा है उसमें कमी है, परमेश्वर का जो मांस मेरे लिए तोड़ा गया है उसमें कमी है। उसमें कमी नहीं है तो फिर किसमें? हम में। जो प्रतीक है उसको उसने कहा है कि जब जब तुम मेरे लहू को पीते हो और मेरी मांस को खाते हो, तब तब तुम मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। जो उचित रीति से लेता है उसके लिए क्या है, जो अनुचित रीति से लेता है उसके लिए लिखा है कि तुम में से कितने रोगी बीमार हैं और कितने सो भी गए। हालेलुया। तो आज फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को आदर मिले, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 2026 का फर्स्ट संडे, पहला प्रभु भोज आप ले रहे हैं। अब आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़े, यीशु मसीह के नाम में कोई दिक्कत ना हो। उसके वचन को आदर दो। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तुम्हारे बीच में से रोग दूर करेगा। यीशु मसीह के नाम में आज का ये प्रभु भोज यीशु मसीह के नाम में आपके लिए अब तक शायद ऐसा आशीष का कारण ना रहो, आज ये सचमुच में उसका बहाया हुआ लहू जो आप पिएंगे, उसका तोड़ा हुआ मांस जो मेरे लिए तोड़ा गया, जिसकी खाल मेरे लिए खींच दी गई है, जब उस मांस को हम खाएंगे पिएंगे आपके बाद कोई रोग ना होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, उसकी संतान हो। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। आज के बाद जब आप उसके वचन को निर्गमन 23 का 25 को आदर दोगे, इस प्रभु भोज को उचित रीति से लोगे, उसके वचन में बने रहोगे, तब वो तुम में बना रहेगा, तब जो चाहोगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है, मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। थैंक यू जीसस। जो आज प्रभु भोज आप ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में,
ये ब्रेड है लेकिन प्रतीक है, ये जूस है लेकिन उसका लहू का प्रतीक, उसके मांस का प्रतीक। आप इसको लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जितने इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कोई रोग आपको छू नहीं पाएगा, कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं होगा, कोई बीमारी आपका हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि आप उसके खून से खरीदे हैं, आप उसके खून से खरीदे हुए हैं। उसने अपने के खून के कतरे को बहा करके तुमको मोल लिया है और कहा जब जब इसको रोटी को खाते और इस जूस को, मेरे मांस को खाते, इस लहू को पीते हो, तब तक मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो। किस लिए वो भेजा दुनिया में, किस लिए, किस कारण वो मरा? मेरे कारण, मुझ पापी के कारण।